डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर मैथमेटिक्स क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ट्राइंगल्स का हम चैप्टर कर रहे थे। उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 6.4। तो इसको हम करने वाले हैं 6.4 में। बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो दो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनके जो एरिया होते हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियोज के बराबर होते हैं। क्या मतलब इसका कि अगर जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है आपका ABC और DEF, आपका AB और C और आपका DE और F। अगर आपके दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, एरिया ऑफ रेस्पेक्टिव देम, और उनका एरिया हमें दे रखी है 64 सेंटीमीटर 121 सेंटीमीटर दे रखा है, और उसमें आपका EF दे रखा है। क्या दे रखा है? EF। तो EF और BC का जो स्क्वायर होगा साइड का, वो उनके एरिया के बराबर होगा। कैसे होगा? यानी कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF वो बराबर होगा किसका? AB अपॉन DE का स्क्वायर और AC अपॉन DF का स्क्वायर और आपका BC अपॉन EF का स्क्वायर। अगर उनमें कोई सी वैल्यू आपको दे रखी है तो आप उससे उनकी रेस्पेक्टिव साइड को निकाल सकते हो, और उनके एरिया नहीं दे रखे हैं तो आप उनके एरिया निकाल सकते हो अगर आपको साइड दे रखी हो तो। ठीक है बच्चों? तो क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए एरिया ABC दे रखा है, हमें DF दे रखा है, हमें क्या निकालना है? EF दे रखा है और BC निकालना है। तो हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला? BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। ठीक है बच्चों? सिंपली इसको यूज करना है। एरिया हमारा कितना है? 64 अपॉन 121 इजिकल टू, इसको हम लिखते हैं BC अपॉन EF का होल स्क्वायर। अगर ये होल स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा? अंडर रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अंडर रूट। तो इसका मतलब ये बन जाएगा 8 अपॉन 11 इजिकल टू BC कितना है आपका? BC निकालना है आपको, और ये आपका है 15.4। कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 इंटू 15.4 अपॉन 11। 11 बन जा और 11 4 जा, तो 48 कितने होते हैं? यानी कि आपका कितना रहेगा आंसर यहाँ पे? आपका 11.2 आ गया। कितना आ गया आपका आंसर? 11.2। ठीक है बच्चों, बहुत इजी था। यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल कैलकुलेशन जैसे एक छोटे बच्चे करते हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूले दे रखा है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। सेम थिंग विच वी डिड हियर, बट व्हाट वी आर कैरिंग फ्रॉम दिस पॉइंट कि अगर आपके दो ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर हैं तो उनकी साइड, करस्पॉन्डिंग साइड का जो स्क्वायर होगा वो सेम रेशियो में होगा। सारी साइड जो है वो सेम रेशियो में इसको डिवाइड करती है। ठीक है बच्चों? ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिख देता हूं पहले आपके लिए। ठीक है? ओके बच्चों, देखो ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है कि डायगोनल ऑफ ए ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम के जो डायगोनल है ABCD के, AB पैरेलल टू CD है। यानी कि आपको कुछ इस तरीके से बनाना है जहां पे आपका कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है? तो ये आपका ABCD हो गया। अब ABCD के डायगोनल है वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं O पे, ईच अदर एट AB, और जहां पे AB जो है वो 2CD है। जो दे रखा है आपका वो क्या है? AB इक्वल टू 2CD। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB। अब हमें AOB का और उनका COD का क्या निकालना है? उनके एरियाज का रेशियो निकालना है। अगर आपको AB दे रखी है CD और AB पैरेलल है CD के। अब अगर ये पैरेलल है CD के, इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये इसके बराबर हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, हो जाएगा। सो इन ट्राइंगल ODC और ट्राइंगल AOB, तो एंगल जो हो जाएगा आपका कौन सा? कोई सा लिख दो आपको, CDO। CDO बराबर किसके हो गया आपका? DBA के, एंगल DBA के। ठीक है बच्चों? और एंगल BAC हो जाएगा, एंगल BAC बराबर होगा आपका एंगल किसके? DCA के। और एंगल O जो है
वो कैसे हैं आपके अपोजिट हैं, अपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल हम पूरा लिख देते हैं यहाँ पे, एंगल TOC इजिकल टू एंगल AOB। तो क्या होगा आपका ODC, ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल AOB। दोनों आपस में सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड जो सेम रेशियो में होगी तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका ट्राइंगल। क्या दिखाना आपको, AOB यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल TOC क्या हो जाएगा आपका, AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। AB क्या है, 2CD है, तो यानी कि 4:1 आ जाएगा डायरेक्टली। 2CD होगा तो उसका स्क्वायर क्या होगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चल अगला क्वेश्चन करते हैं इसी बात। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपका अगला क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग फिगर ABC और DBC, ABC DBC जो है आपके दो ट्राइंगल हैं आपके ABC और DBC, यानी कि इस तरीके से होंगे आपका, ये वाला और ये वाला यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका आ गया A, ठीक है, A B C और D, और ये आपका O पॉइंट है यहाँ पे। ये कह रहा है कि जो ABC है और जो आपका कौन सा है DBC, D B और C, ABC ABC और DBC, ये आपके दो ट्राइंगल हैं और उनका सेम बेस BC, और ये दोनों किस पे है आपका, BC पे है। AB, हाँ ठीक है, ओके। अब ये कह रहा है कि आपको प्रूव करना है एट द बेस ऑफ इंटरसेक्ट, अगर वो AB इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, AB कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, BC को O पे कर रहा है, BC और AB यानी कि BC और AB हो गया यहाँ पे। इफ AB इंटरसेक्ट, अगर AB काट रहा है आपका, AB इंटरसेक्ट BC एट O, तो शो दैट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC जो है वो AO अपॉन OD है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हल्की सी एक छोटी सी ट्रिक है इसके अंदर, उस ट्रिक का हमें इस्तेमाल करना है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें दे रखा है कि इनका बेस सेम है, इनका बेस सेम होगा, तो अगर किसी भी सेम बेस पर अगर हम उसको निकालें, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे कि हमने क्या दिया, डाला इस पे डाल दिया परपेंडिकुलर, इस पे डाल दिया एक परपेंडिकुलर और एक डाल दिया परपेंडिकुलर इस पे। मान लो ये आपका M है और ये आपका N है। ठीक है, तो अब हम क्या लेते हैं यहाँ पे, ट्राइंगल लेते हैं ABC को, तो ट्राइंगल ABC 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना आपका BC और हाइट कितनी है आपकी AM। ठीक है, इसी तरीके से आपका ट्राइंगल कौन सा आपका DBC, ट्राइंगल DBC, ये BDC ले लो आप, DBC ले लिया, यहाँ पे क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना आपका BC और हाइट कितनी है आपकी MD। अब अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, ये एरिया आ गया यहाँ पे, एरिया, सो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC या BDC, कुछ भी आपका सब कुछ कट गया। वहां पे ABC क्या रह गया आपका, सिर्फ यहाँ पे AM अपॉन ND, ये आ गया, A अपॉन ND आ गया। अब मैं क्या ले लूँ यहाँ पे ट्राइंगल, अभी ये आधा पार्ट सॉल्व हुआ, इसका क्वेश्चन मैंने थर्ड मान लिया, मेरा ये आधा पार्ट सॉल्व हो चुका, मैंने इसका क्वेश्चन थर्ड मान लिया। अब मैं क्या लेता हूँ, ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल DLO, इनको मैं सिमिलर प्रूफ कर लूँ। सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे, ये एंगल 90, ये एंगल 90 होगा, ये आपके वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, सो एंगल M और एंगल N तो 90 है, और एंगल AOM इक्वल टू एंगल NOD, ये आपके कहते हैं वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। अब अगर ये वर्टिकली अपोजिट है, इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए। अब अगर सिमिलर होते हैं तो उनकी सारी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो सेम रेशियो में होती है। इसका मतलब क्या आता है, अब हम इसको ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे AM अपॉन ND, ठीक है, इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका AO अपॉन OD।
ए अपॉन ओ डी। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ पे इस फॉर्मूले को इस इक्वेशन 4 में से उठा के इस वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, जो हमें प्रूफ करना है वो हमारा पार्ट आ जाएगा। क्या पार्ट आ जाएगा आपका, इसको उठा के हमने यहाँ पे रखा। सो एरिया ऑफ, ये इसका एरिया कितना हो गया, ट्राइंगल एबीसी और डीबीसी इक्वल टू कितना आ गया, ए ओ अपॉन ओ डी। और ये हमें प्रूव करना था। देखो कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ आपको राइट एंगल ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टीज करनी है ना, और वहां पे फिर आपको दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है और उस प्रॉपर्टी को उसको यहाँ पे करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के हिसाब से, 3 नंबर में क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन ये वाला है आपका कि इफ द एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, अगर आपकी कोई भी 2 ट्राइंगल्स है उनके एरिया इक्वल है, सो प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो लेट्स से यहाँ पे ये आपका एबीसी है, ये आपका क्या है डीबी, ए बी सी, और ये आपका क्या है डी ई एफ। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, वो क्या है आपका, वो ए बी अपॉन डी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर बराबर है। अब क्योंकि ये हमें बराबर दे रखे हैं, यानी कि अगर हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ये दोनों बराबर हो गए, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, और 1 बराबर क्या होगा, ए बी अपॉन डी सी का स्क्वायर। इसको अंडर करेंगे तो ए बी क्या आ गया आपका यहाँ पे, ए बी बराबर आ गया आपका सी बी, और ए सी बराबर क्या आ गया आपका डी एफ, और बी सी क्या आ गया आपका डी एफ। अब अगर ये सारी साइडें बराबर होगी, इसका मतलब क्या है, वो आप उनको ओवरलैप करोगे तो वो ओवरलैप हो जाएंगे आराम से, इसका मतलब क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें टाइम हमें लगाना नहीं चाहिए वैसे। चलो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं यहाँ पे अभी। अच्छा बच्चों, ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 है कि डी ई एफ रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी डी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत मजेदार क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। ए बी सी, ए बी का मिड पॉइंट क्या है आपका, डी है, और बी सी का मिड पॉइंट जो है वो आपका क्या है, वो ई है, ठीक है, और इसका मिड पॉइंट क्या आपका एफ है, ठीक है। सो डी ई और एफ ये आपके मिड पॉइंट हो गए, ठीक है। तो हमने इन सबको मिला लिया, इन सबको आपस में मिला लिया। अब ये कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ एबीसी, जो एबीसी का एरिया है, और एरिया ऑफ डीईएफ का रेशियो निकालना है। क्या निकालना, दोनों का रेशियो। अब एक सिंपल सी चीज सोचो, हम कोई एक ट्राइंगल उठा ले, हमें दे रखा है कि ये दोनों मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये डीई जो है वो एसी के पैरेलल होगा। तो क्या होगा, डीई पैरेलल हो जाएगा एसी के, ठीक है। तो अगर हम ट्राइंगल ए बी सी ले लें, ट्राइंगल ए बी सी ले लें, और ट्राइंगल ले लें डी ई एफ ले लें, डी बी एफ ले लें ट्राइंगल, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि ये एंगल, ये कॉमन है, ये इसके बराबर हो जाएगी और ये इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि सिमिलर प्रूफ हो गए। क्या प्रूफ हो गए, ये सिमिलर प्रूफ हो गए, ठीक है। क्या प्रूफ हो गए यहाँ पे, सिमिलर। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमें दिखाना है कि एंगल बी तो कॉमन है, और आपका जो ये वाला एंगल है डी वाला, तो एंगल डी डी ई वो वाला एंगल बी ए सी के, और एंगल बी ई डी जो है वो बराबर होगा एंगल किसके, बी सी ए के। यानी कि कौन सिमिलर हो गया आपका, जो डी ई एफ है वो सिमिलर हो गया आपका ट्राइंगल किसके सिमिलर हो गया, वो ए बी सी के। अब क्योंकि ये पैरेलल है और ये इसके मिड पॉइंट पे है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, जो आपका डी ई आ गया वो 1/2 है ए सी के। जो डी ई है वो क्या 1/2 ए सी है, ठीक है। यानी कि अगर हम डी इसका डी बी ई का एरिया निकालें
और एबीसी के एरिया का रेशियो निकालें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आपका डी बी एफ, वो कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा वो आपका ए सी अपॉन डी ई का स्क्वायर, यानी कितना जाएगा, ए सी कितनी है आपकी 2DE है, तो 2DE का स्क्वायर अपॉन डी ई, यानी कि 4:1 आ गया। क्या आ गया आपका 4:1। अब जिस तरीके से हमने दिखाया यहाँ पे कि जो ए बी सी डी एफ बराबर है, अगर मैं इस ट्राइंगल की जगह पे अगर मैं ये वाला ले लूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये और ये आपके सिमिलर आ गए। इसी तरीके से हमारे पास एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और एक हमारे पास क्या रहेगा, ये वाला ए डी सी और ट्राइंगल ए बी सी, ये सारे क्या हो गए आपके सिमिलर हो गए। क्या हो गए सिमिलर, यहाँ पे आ गई सिमिलर, यानी कि हम दिखा सकते हैं यहाँ पे कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई है वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए एफ के, वो बराबर होगा एंगल ट्राइंगल ई एफ सी के, वो बराबर है ट्राइंगल डी ई एफ के। यानी कि सारे के सारे जो ट्राइंगल है ये छोटे छोटे, ये सब मिलके बना रहे हैं क्या, ए बी सी को, यानी किसी एक का हम निकालेंगे तो 1/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा वो उसका 1/4। ठीक है बच्चों, तो यानी कि हम क्या लिखते हैं इस वाले इक्वेशन से ही, अगर ये हमारे बराबर रखें सारे के सारे, तो ए बी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ वो क्या हो जाएगा आपका, तो ए बी सी का ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा वो 4:1 में आ जाएगी, 4:1 में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया, काफी लंबा हो जाता वरना ये, लेकिन मैंने कोशिश की थोड़ा सा जल्दी करने की। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है, तो जो ए सी है वो इसका डबल होगी। इसी तरीके से जो डी ई है वो बी सी का हाफ होगी, और जो आपकी डी ई है ये वाली वो ए सी का हाफ हो जाएगी, और डी एफ जो है वो बी सी का हाफ हो जाएगी। जब हाफ हो जाएगी तब इनको आराम से सिमिलर प्रूफ कर लेंगे। मिड पॉइंट है तो पैरेलल होंगे, पैरेलल हमें पता ही होता है, अगर किसी भी दो पॉइंट, अगर जैसे ये इसके मिड पॉइंट पर आ रही है तो ये बी सी जो डी एफ के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है बच्चे, समझ आ गया हो क्वेश्चन मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 6 की तरफ। ओके बच्चों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स, आपके अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर रेशियोज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन। तो अगर आपको ध्यान हो, पिछली वाली एक्सरसाइज में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे इसी के ऊपर कि अगर आपका ये ए बी सी है और ये आपका क्या है, आपका पी क्यू आर, ये आपका पी क्यू आर है, इसका मैंने एक मीडियन ले लिया यहाँ पे, मान लो ये डी है, ठीक है, और इसका मैंने मीडियन ले लिया यहाँ पे, मान लो ये आपका एम है। तो मुझे प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, प्रूव द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका डी क्यू आर, वो किसके हो जाएगा आपका ए डी अपॉन पी एम के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ये बहुत सिंपल है, हमें पता है कि मीडियन जो है इसको दो पार्टों में डिवाइड करता है, और हमें ये रखा है ऑलरेडी टू सिमिलर ट्राइंगल्स, ये जो दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, इफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल, इनका जो एरिया है वो बराबर है, इनका जो एरिया है वो बराबर है। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो, यानी इनका जो एरिया का जो रेशियो है वो उनके मीडियन के रेशियो के बराबर है। अब अगर वो सिमिलर है, क्या है वो सिमिलर है, इसका मतलब क्या है कि आपका ए बी अपॉन पी क्यू वो बराबर होगा आपका ए सी अपॉन पी आर के, बराबर होगा आपका बी सी अपॉन क्यू आर के। अब बी सी का आधा कर दें, यहाँ पे दोनों को 2 से डिवाइड कर दें, पहले भी किया था मैंने ऐसे ही, तो बी सी का आधा क्या होगा, बी डी हो गया, क्या हो गया वो आपका बी डी अपॉन क्यू एम आ गया। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे बी डी अपॉन क्यू एन वाले टर्म से इसमें और इस ट्राइंगल में देखूं यहाँ पे, तो क्या आ गया हमारे पास में बी डी अपॉन क्यू एन क्या आ जाएगा कि ये वाला ए बी डी और आपका पी क्यू एन जो आपके ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए, क्या आगे ट्राइंगल्स वो आपके
सिमिलर हो गए। यानी कि देखो अब ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो ए सी अपॉन पी आर आ गया, बी सी अपॉन ये आ गया, तो ये किसके बराबर आ गया, बी डी अपॉन क्यू एम के। अब अगर हम ट्राइंगल्स ले लें, ट्राइंगल्स ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एम, दिख रहा है ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये एंगल कॉमन है, यानी कि सिमिलर हो गए, यानी कि ये सिमिलर हो गए। ठीक है, तो एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, और बाकी दो साइड हमने ऑलरेडी प्रूव करी हुई है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, ये हमें ऑलरेडी दे रखा है। अब अगर ये दे रखा हुआ सब मतलब क्या है कि इनकी साइडों का रेशियो है, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया तो इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं बाय इक्वेशन 2। इजीली हम इस चीज को यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी भी इसमें ट्राइंगल में, कि अगर आपका एबीसी की जो वैल्यू कहीं पे भी आपको ए बी अपॉन पी की होती है, ए बी अपॉन पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ए डी अपॉन पी आ जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगी आपकी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी क्यू आर क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी एम का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी इस चीज को पिछले एक्सरसाइज में हमने काफी अच्छी तरीके से सॉल्व करा हुआ है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था, एक क्वेश्चन नंबर 7 और कर लेते हैं। ओके बच्चों, देखो ये बड़ा सा इजी सा क्वेश्चन है यहाँ पे। प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। अगर आपका ये एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइडें बराबर है और यहाँ पे आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि अगर ये आपका ए बी सी डी है, लेट से सबकी लेंथ ए है, तो ये भी आपकी ये होगी, ये भी होगी, और सबका एंगल क्या होगा, यहाँ पे 60 होगा, 60 60 और 60, ये तो बिल्कुल, और इसको हमने क्या मान लिया, एम मान लिया, बिल्कुल ऑब्वियस पार्ट हो गया इसका। वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू दी हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। अगर आपका डायगोनल ये वाला है, ठीक है, अब डायगोनल अगर ये ए है, ये ए है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ए अंडर, मतलब कितना आएगा आपका ए अंडर रूट 2, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, इसका मतलब क्या आएगा, ए बाहर आ गया, ए अंडर 2 आ गया। अब इसी लेंथ का हमें टाइम बनाना, ये वाला ऐसा, ये आपकी ए अंडर रूट 2 है और ये आपकी ए अंडर रूट 2 है, और ये सिमिलर है क्योंकि सारे सारे एंगल जो है वो 60 के हैं, सारी साइडें बराबर हैं, तो इसका मतलब इसका एंगल भी 60 होगा। अब ये कह रहा है बहुत सिंपल होगा, अगर आपने एग्जाम क्वेश्चन यहीं पे समझ लिया, एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन द वन साइड डायगोनल, हमें क्या निकालना है कि प्रूव द एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल। इसका एरिया का ट्राइंगल कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एम ए एम बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आपका, इसको आपने एन मान लिया, तो क्या होगा आपका एन बी डी क्या हो जाएगा आपका, साइड का स्क्वायर, कोई भी साइड का स्क्वायर कर लो, आपका एरिया इसका कितना, आपका ए स्क्वायर है और इसका कितना आ गया आपका ए अंडर रूट 2 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर कट हो गया आपका यहाँ पे, तो कितना आ गया 1:2 आ गया, 1:2। अब बिल्कुल ये चीज यहाँ पे कह रहा था कि हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो सिर्फ कितना सिंपल था, फिर आपको डायग्राम समझना था, डायग्राम समझते ही आपका क्वेश्चन आपके हाथ में था। ठीक है बच्चों, ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम देख लेते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन हैं आपके, वो शायद ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन हैं। पहला कह रहा है ABCD इज अ ट्रू इक्वल ट्राइंगल सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो रेशियो, तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा, C वाला पॉइंट आ जाएगा 4:1, ये आपको सॉल्व देख लेना, बड़ा सिंपल था क्वेश्चन, था सिंपल क्वेश्चन है मतलब। अगला वाला दे रखा है टू साइड ऑफ टू ट्राइंगल सिमिलर आर इन रेशियो 4:9, तो एरिया ऑफ द रेशियो, अगर साइड का रेशियो दे रखा है 4:9, तो ऑब्वियसली इसका रेशियो क्या आ जाएगा आपका, एरिया ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो, तो एरिया का मतलब क्या है आपकी, उनका स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको कितना आ जाएगा 16:81। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए बच्चों, इस तरीके से हमने एक्सरसाइज पूरी खत्म कर ली। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज करने में बहुत मजा आया होगा और हमने बहुत एंजॉय किया। ठीक है बच्चों, वंस अगेन थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपके एक नई वीडियो के साथ में, एक नई एक्सरसाइज के साथ में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंजॉय डे।
बाय फॉर नाउ।